प्रभाव रहता है एक बालक का जब वो जन्म लेता है, लेकिन ये जो राहु केतु है जी, ये तो असुर की श्रेणी में था। नहीं, एक्चुअली हमने समझाने के लिए ऐसा बोला, हमने समझाने के लिए ऐसा बोला। और राहु केतु चूंकि एक ही है, एक धड़ है, एक है ना, एक नीचे का हिस्सा है। प्लेनेट की तरह फिजिकली तो एग्जिस्ट नहीं करता जी, तो फिर नहीं, प्लेनेट की तरह तो मंगल भी नहीं। अब आप कोई हनुमान जी थोड़ी है मंगल ग्रह पे बैठे हुए, या बुध ग्रह में बैठे हुए कोई बुध थोड़ी है, या गुरु में जो गुरु जी थोड़ी बैठे हैं जुपिटर में। इनके रिलेशंस लेकिन उस तरह से चलते हैं। कोई वीनस कोई लड़की थोड़ी है जो आकाश में बैठी हुई है, या कोई पुरुष थोड़ी बैठा हुआ है। शनि कोई जज थोड़ी या पुलिस वाला थोड़ी है बैठा हुआ है। बिना सैटर्न की कृपा के कोई आदमी पुलिस में नहीं हो सकता है, कोई आदमी जजेस में नहीं, कोई हो ही नहीं सकता, बन ही नहीं सकता। वो सैटर्न ही सारा काम। राहु केतु है, ये तो दिखाई नहीं देता ना। हाँ, छाया ग्रह है, लेकिन इनके भी इफेक्ट हमारे जीवन में आते हैं। अगर राहु दशम में ये कह सकते हैं कि एक ऊर्जा के रूप में है, मतलब है ना। हाँ, नहीं, सारी ग्रह ऊर्जाओं के रूप में। और राहु केतु का जो संबंध है वो हमारे जीवन की ऊंचाइयों से संबंध रखता है। ये वैसे ऐसे एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन इनको नहीं, प्लूटो और यूरेनस क्या है, वो यही तो है। हाँ जी, यही है। हमने उनका नाम इंग्लिश, हम उन्हें वैसे नहीं मानते, क्योंकि हम वो अमेरिका वाले उनको भी मानते हैं। जब अमेरिका में आपकी कुंडली बनेगी, अगर आप अमेरिका में जो बच्चा जन्म लेगा, हम इसलिए पहले उसमें पूछते हैं, तो अमेरिका में बच्चा जन्म लेने वाले का प्लूटो यूरेनस को भी कैलकुलेट किया जाएगा। यहाँ हम नहीं करते उनको। लग्न कुंडली में तो आता है प्लूटो, सब आता है, हाँ सब आता है, नेपच्यून आता है, यूरेनस आता है, सब आता है। प्रभाव उनका कम होता होगा। प्रभाव कब दूर है ना हम। अब जैसे अगर मैं आपको आवाज मार रहा हूं, तो आप जहां तक आपकी सीमा है सुनने की, वहीं तक आप सुनकर मेरी आवाज को आ पाएंगे। लेकिन अगर मैं यहां से आवाज मार रहा हूं, तो इस सड़क के पार बैठा हुआ आदमी मेरी बात सुनकर नहीं आ सकेगा। उसके लिए फिर एक टेक्निक का, किसी यंत्र का सहारा आपको लेना पड़ेगा, तब आप बुला। जैसे आपको बुलाया, अगर आप गेट तक होते तो आवाज मारने से आ सकते थे, लेकिन जब आप गेट से 1 किलोमीटर दूर चले गए तो मोबाइल पर फोन करने से आप आए। आपको एक यंत्र का मदद लेनी पड़ी उसमें। दूसरा प्रश्न आपका था कि मैं सोचता था गुरुजी आपको देख के कि आपको रत्न की इन सब की जरूरत नहीं होगी। बीच में मैंने सब उतार दिए थे, लेकिन लोगों को समझाने के लिए मुझे फिर से उठा के पहनने पड़े इनको। कारण क्या है, साधना में बिना साधन के साधक को सिद्धि प्राप्त नहीं होती। ये सारे के सारे साधन हैं। साधन जैसे मैंने बताया कि आप, हाँ, ये यस यंत्र है, इक्विपमेंट्स हैं। अब ये बैठे हैं हमारे पास रावत जी, अब ये यहां तक आना था तो ये मोटरसाइकिल से आए या ये कार से आए। इन्हें कहीं और दूर जाना होगा तो ये फिर केदारनाथ जाएंगे तो हेलीकॉप्टर से जाएंगे, और विदेश जाना होगा तो हवाई जहाज से जाएंगे। अभी सोचे कि नहीं, मैं तो समुद्र में लेट जाता हूँ, सारे समुद्र आपस में मिले हुए हैं, पहुंच जाऊंगा। हो सकता है कभी डोंगी बना के, नाव बना के पहुंच भी जाए, 6 महीने में, 2 महीने में, 1 महीने, 1 साल में, पता नहीं कब पहुंचे ना पहुंचे, रास्ते में ना कहीं कोई दुर्घटना घट जाए। तो साधन हमारा ये इस तरह से काम करते हैं। भगवान श्री राम है, विष्णु के अवतार हैं, चढ़ाई करने जा रहे हैं रावण पर। रामेश्वरम में बालू का ही शिवलिंग बनाते हैं और पूरा षोडशोपचार से उसका अनुष्ठान करते हैं। रावण से उसकी प्राण प्रतिष्ठा करवाते हैं और उसी के विरुद्ध उस कार्य को करने के लिए जा रहे हैं, और उसका सहारा लेते हैं। भगवान है, देखें, देखने भर से भस्म हो जाए, सुदर्शन चक्र की क्या आवश्यकता है, ये साधन है। त्रिशूल की क्या जरूरत है भगवान शिव को। देवी के पास 18 आयुध हैं, 18 आयुध लेकर के देवी चलती हैं। किसी को देख भर ले तो भस्म कर दे पूरे ब्रह्मांड को। क्यों? साधन की आवश्यकता है। साधन से ही चीजों का निर्माण। आप यहां, आपका साधन, आपकी आत्मा इन बातों के लिए जिज्ञासु है। आप कहीं और भी जा सकते थे। आप यहां चल के आए सहारनपुर से, वो पानीपत से आए, तो आप कहीं फिल्म देखने नहीं गए, आप कोई पिकनिक मनाने नहीं गए, आप कोई मेला देखने नहीं गए, या किसी रिश्तेदार या किसी प्रेमी प्रेमिका से मिलने नहीं, कुछ ऐसा काम करने नहीं गए जो आपको निजी सुख देता। आप आत्मा के स्वभाव में यहां पहुंचे, तो इसलिए पहुंचे कि आपकी आत्मा का जो साधन है वो आपका शरीर है। ये अंगूठी है शरीर, इस अंगूठी में जो रत्न है वो है आत्मा। तो आप जो हैं, आप यहां आए तो शरीर के माध्यम से आए ना, आत्मा तो नहीं आई ना। आत्मा आले के साथ साथ है, लेकिन उसे भी साधन की जरूरत है। तो हमने इसका प्रोपगंडा गलत ढंग से प्रचारित किया, और अगर हम मैं इसको फिर से पुनर्प्रतिष्ठापित करना चाहता हूं। और आप देखें, अगर भगवान शिव को देखेंगे तो उनके पास भी सारे सामान मिलेंगे आपको। उनके मुकुट में आपको सारे रत्न मिलेंगे लगे हुए। भगवान श्री कृष्ण को देखें तो यहां तक कि राहु को जो मोरपंख लगा रखा है, वो कोई शौक नहीं है उनको मोरपंख लगाने का। राहु को खत्म करता है, राहु की गति को समाप्त करता है। और 20 वर्ष की जो राहु की महादशा है, उसमें भगवान श्री कृष्ण ने सबसे ज्यादा झंझावत झेले हैं। ये जो 14 साल तो उनके पांडवों का वो रहा उसमें वनवास, और वो जो सारा महाभारत सारा कुछ उन्हीं 20 वर्षों में हुआ है। अपने घर में बैठ ही नहीं पाए,
चलायमान ही रहे, कोई बच नहीं सकता ग्रहों की और इन सब की पोजीशन से। हाँ, कम या ज्यादा हमारे कर्माज उसको कम या ज्यादा करते हैं। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं अरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु,